गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप ठीक होंगे। चलिए आज की क्लासेस को स्टार्ट करते हैं। कल की क्लासेस हमारी जो थी एलसीएम एंड एचसीएफ, और आज की जो क्लासेस है वो स्क्वायर एंड रूट्स से है। तो स्क्वायर एंड रूट्स के कितने टाइप से क्वेश्चन बनते हैं वो सारे क्वेश्चन को आज हम डिटेल में कवर करेंगे। ठीक है, तो जो छात्र नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, यानी सरकारी मैथ क्लासेस को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। सभी लोग एक बार शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए आज का देखो पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन जो दिया गया है, 2 की पावर 50, 2 की पावर 50 का 2 गुना कितना होगा? 2 की पावर 50 का 2 गुना कितना होगा? सभी लोग कमेंट करके बताइए इसका क्या आंसर हो जाएगा। 2 की पावर 50 का 2 गुना कितना हो जाएगा? सभी लोग कमेंट करके बताइए इसका क्या आंसर हो जाएगा। तो इसमें बिल्कुल छोटा सा ही क्वेश्चन है, इसको इतना बड़ा आपको करने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि 2 की पावर इसमें 1 दिया गया है। तो ये जो बेस होता है, बेस आपका सेम लिख उठता है, और जो पावर होते हैं वो क्या नाम है, जुड़ जाते हैं। यानी कि 50 + 1 कर देंगे कितना हो जाएगा? 51 हो जाएगा। यानी कि 2 की पावर कितना हो जाएगा? 51, यानी कि 2 पावर 51 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 1 का आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, यानी कि दूसरा नंबर क्वेश्चन वह कह रहा है कि वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसको 13,218 से घटाने पर वह एक पूर्ण वर्ग बन जाती है। तो आपको इसमें ये देखना है कौन सी वह संख्या है इनमें से, इन 4 ऑप्शन में से, जिसको घटाने के बाद एक पूर्ण वर्ग बन जाए। तो इसको बताइए, इसको कैसे करोगे? देखो, इसको करने के लिए मैं आपको बता देता हूँ, एक सिंपल टाइप होता है। सिंपल टाइप कौन सा होता है? सिंपल टाइप ये होता है, आप इसको डिवाइड रूल से इसका वर्गमूल निकाल लो। तो डिवाइड रूल से अगर वर्गमूल निकालोगे तो कैसे निकलेगा? 13,218 आप ऐसे लिख लोगे। इसको राइट साइड से 2 पेयर बना दिए, राइट साइड से पेयर बना लीजिए 2 का। तो अगर राइट साइड से पेयर बनाओगे तो यहाँ 2 का पेयर, यहाँ पे 2 का पेयर, यहाँ का 1 का पेयर। तो जो 1 का पेयर बनेगा तो 1 ही लिख दोगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती। तो यहाँ पे अगर 1 है, यहाँ पे 1 बार ही जाएगा, 1 1 जब 1, तो यानी ऊपर क्या लिख दोगे? 1 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, 1 1 2 हो जाएगा। अब 32 एक साथ आएगा। हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखना कि पेयर हमेशा क्या होता है? एक साथ आता है। अब इसमें देखो कितनी बार जाएगा, जितनी बार यहाँ जाएगा उतनी बार यहाँ भी लिखना पड़ेगा। यानी कि अगर यहाँ पे एक बार लिखेंगे तो यहाँ पे भी एक बार लिखना पड़ेगा, यहाँ पे भी आपका 21 × 1 करेंगे कितना हो जाएगा? 21। ठीक, तो 32 में से 21 घटा देंगे, यानी कि 2 में से घटाएंगे 1 1 हो जाएगा, 3 में से 2 कम 1 हो जाएगा, 21 1 कितना हो जाएगा? 22 हो जाएगा। अब 18 आपका एक साथ पूरा आ जाएगा। अब कितनी बार भाग जाएगा आपको ये देखना है। तो ये आपका जाएगा, यानी कि 4 बार जाएगा। ऊपर आप लिखोगे 4, यहाँ पे भी आप लिखोगे 4, और 4 से आप क्या करोगे? मल्टीप्लाई कर दोगे। तो 4 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपका हो जाएगा 4 चौक 16, 4 दूनी 8 1 9, और 4 दूनी 8। तो 8 में से घटाओगे 6 2 हो जाएगा, 11 में से 9 घटाओगे 2 हो जाएगा, 10 में से 2 घटाओगे 2 हो जाएगा। यानी कि 222 आपका राइट आंसर है। अगर 222 हम घटा देते हैं तो ये संख्या आपका एक पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो यानी कि 222 कौन सा ऑप्शन में दिया गया है? 222 आपका बी ऑप्शन में दिया गया है। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, यानी कि थर्ड नंबर क्वेश्चन में। कल का बहुत अच्छा स्कोर रहा सबका, सभी ने बहुत अच्छा किया था, और इसी तरीके से आज भी आप करते चले तो आपका एक अच्छा लेवल बन जाएगा। ठीक है, तो सभी लोग एक विश्वास के साथ तैयारी करिए। आपको जो भी पढ़ाया जा रहा है इससे बाहर आपके एग्ज़ाम में से कहीं से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अगर आपको ये विश्वास है तब आप हमारी क्लासेस से जुड़िए। अगर आपको विश्वास नहीं है कि हाँ सर जो हमें पढ़ा रहे हैं ये एग्ज़ाम में नहीं आएगा, तो आपको टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर जिन्हें विश्वास है कि हाँ सर जो कह रहे हैं वही सत्य बात है, कल आपको विशाल जी ने खुद ही बताया था, विशाल जी ने भी एग्ज़ाम दे के आया CHSL का। यानी कि जो भी मुझसे पढ़ रहा है, चाहे जो भी तैयारी कर रहा है, यानी कि CHSL का, MTS का, पुलिस का, या
एसएससी जीडी या सीटेट यूपीटेट सुपरटेट किसी भी एग्ज़ाम को मुझसे प्रिपरेशन कर रहा है, तो वो एग्ज़ाम देकर उसे पता है कि हाँ सर जो पढ़ाते हैं वो 110% वो एग्ज़ाम में मिलता ही मिलता है। तो अभी इसके पहले क्या नाम है, नकुल जी ने भी बताया था कि हाँ सर हमने एग्ज़ाम दिया, इसका क्या नाम CHSL का, बहुत अच्छा आया। और इन्होंने भी दिया, कल विशाल जी ने बताया। बाकी और भी छात्र ऑफलाइन जो आते हैं रेगुलर, वो भी बताते हैं कि सर जो भी आपने पढ़ाया था वही आया। और सीटेट यूपीटेट सुपरटेट के भी जो सीटेट यूपीटेट के जितने भी छात्र हैं वो ऑलरेडी क्लियर कर चुके हैं। मैंने अभी आपको दिखाया भी कि हाँ इतने छात्रों ने एक साथ सिलेक्शन लिया। तो ये चीज़ें आपको विश्वास होगा, तो अगर आप करते जाओगे तो एक आपका अच्छा स्कोर आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें ये कह रहा है 729 किसका वर्गमूल है, किसका वर्ग है, किसका वर्ग है। तो आपको ये देखना है कि ये जैसे 20 का देखोगे तो 400 होता है, 22 का 484 होता है, 25 का 625 होता है, और 27 का स्क्वायर क्या होता है, 729 होता है। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, इसका डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ मूव करते हैं, यानी कि चौथा नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन में क्या कुछ कह रहा है ये देखते हैं। गत वर्ष मेरी आयु, मतलब जो विगत मतलब पीछे वर्ष जो हुए हैं, आयु एक पूर्ण वर्ग संख्या थे, एक पूर्ण वर्ग संख्या थी, तथा अगले वर्ष यह एक घन संख्या है, तो मेरी वर्तमान उम्र क्या होगी, ये आपको बताना है। इसका बताइए क्या हो जाएगा। सभी लोग बताइए इसका क्या हो जाएगा। इसका बताइए क्या हो जाएगा। आपसे पूछ रहा है मेरी वर्तमान उम्र क्या होगी, ये आपसे पूछ रहा है। अगर पीछे वर्ष जाते हैं तो क्या हो जाता है, आपका एक स्क्वायर बन जाता है, यानी कि आपका क्या बन जाएगा, यानी स्क्वायर यानी कि वर्ग बन जाएगा। अगर आगे की तरफ जाते हैं तो एक क्या बन जाएगा, क्यूब बन जाएगा। तो आप इसमें देखोगे ऑप्शन से इसको करेंगे, यानी कि 26 के एक पीछे जाएंगे यानी कि 25 हो जाएगा, 25 एक आपका स्क्वायर हो जाएगा यानी 25 का स्क्वायर हो जाएगा, और 26 के एक आगे जाएंगे तो 27 हो जाएगा, तो 27 आपका 3 का क्यूब हो जाएगा, यानी कि इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, इसका आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो फोर्थ का अगर आपसे बोलता है तो फोर्थ का आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, यानी कि 5वां नंबर क्वेश्चन। सभी लोग शेयर जरूर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर जरूर करिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन। वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या बताइए जिसे 1, 8, 2, 6, 5 में से घटाने पर शेषफल पूर्ण वर्ग बन जाए। आपसे बोल रहा है 18,265 में से घटाने पर शेषफल पूर्ण वर्ग बन जाए, ये आपसे पूछा जा रहा है। चलिए इसका बताइए क्या हो जाएगा। सभी लोग इसको करके बताइए पहले इसका क्या हो जाएगा। इसको भी अगर आप करना चाहो तो आप भाग विधि से कर दोगे, भाग विधि से करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें क्या ऐसी संख्या है जो घटा देने पर पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो आप इसको 18,265 को आप करके देख लीजिए। 18,265 इसका पेयर बना लीजिए, राइट साइड से 2 पेयर 2 पेयर 1 पेयर। ठीक, अब इसको निकाल लीजिए, कितनी बार जाएगा 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, 1 1 कैंसिल हो जाएगा, 1 1 2 हो जाएगा, ये 82 आ जाएगा। अब ये देखो कितनी बार जाएगा, ये आप जाएगा 3 बार जाएगा। तो आप यहाँ पे ऊपर क्या लिख दोगे, 3 लिख दोगे, यहाँ पे भी आप 3 लिख दोगे। तो 3 से आप मल्टीप्लाई कर दोगे, यानी कि 3 3 3 जा 9 हो जाएगा, 3 2 जा 6 हो जाएगा, 12 में से 9 घटाएंगे 3 हो जाएगा, और यहाँ पे 7 में से 6 घटाएंगे 1 हो जाएगा। अब क्या लेंगे, 65 एक साथ ले लेंगे। अब कितनी बार जाएगा, अब हमें ये देखना पड़ेगा, ये हमारा 5 है तो हमें ये देखना है कि यानी कि 5 बार ही जाएगा।
तो 5 यहाँ पे ले जाएंगे और 5 यहाँ पे ले जाएंगे, यानी कि 23 3 26, यहाँ पे 5 लिखेंगे और यहाँ पे 5 लिखेंगे। तो 5 5 25 हो जाएगा, 5 6 30 2 32 हो जाएगा और 5 2 10 10 3 13 हो जाएगा। तो 5 में से 5 कम 0, 6 में से 2 कम 4 हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। यानी कि 40 घटाने के बाद क्या नाम है, एक आपकी पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। शेष कितना घटाना है, 40 घटाने के बाद एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। यानी इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं, यानी कि छठा नंबर क्वेश्चन में। छठा नंबर क्वेश्चन में ये कह रहा है कि वह न्यूनतम संख्या जिससे 5400 यानी कि 5400 का गुणा करने पर गुणनफल एक पूर्ण घन संख्या प्राप्त होती है। वह न्यूनतम संख्या जिससे 5400 का गुणा करने पर गुणनफल एक पूर्ण घन संख्या प्राप्त होती है, ये आपसे पूछा जा रहा है। यानी कि इसमें कौन सी एक ऐसी संख्या है जिससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे, जिससे क्या नाम है, एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाएगा, पूर्ण घन संख्या आपका प्राप्त हो जाएगा। चलिए इसका बताइए, सभी लोग करके बताइए। देखो इसमें अगर 3 से करते हो तो 3 चौक 12, 3 पचे 15, 15 एक 16, ये आपका पूर्ण घन संख्या नहीं बन पाएगा। अगर आप 4 से करते हैं, 4 चौक 16 और 4 पंचे 20, 20 एक 21, ये भी आपका पूर्ण संख्या नहीं बन पाएगा। 5 से करोगे तो कितना हो जाएगा, 5 चौक 20 और 5 पचम 25, 2 27, 27 जो है आपका एक पूर्ण घन संख्या है। यानी कि 30 का जैसे अगर आप करते हो, 30 3 त्रिक 9, 9 त्रिक 27 हो जाएगा ना, ये घन बन जाएगा। लेकिन आपका अभी जैसे आपने किया था 20 किया था, तो 20 आपका कोई नहीं है, 16 आपका कोई पूर्ण घन संख्या नहीं है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। यानी कि आप 5400 का 5 से गुणा करने पर पूर्ण घन संख्या प्राप्त हो जाएगी कि ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, यानी कि 7वें नंबर क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 7वें नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि यदि x और y दो धनात्मक पूर्णांक इस प्रकार हैं कि x की पावर y इज इक्वल टू 125, तो y का मान क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आप इसको करके बताइए क्या आएगा, सभी लोग कमेंट करके बताइए अपना आंसर क्या आएगा। इसका आंसर x और y को क्या ऐसी वैल्यू रखे हैं जो 125 आ जाए, तो उसमें आपको बताना किसका है, y की वैल्यू क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, चलिए इसका देखते हैं क्या हो जाएगा। इसका हम देखते हैं, अगर हम x की वैल्यू 5 रखते हैं और y की वैल्यू 3 रखते हैं, आपको एक चीज़ ऐसे समझना चाहिए, एक लॉजिक लगाना चाहिए। आप ये सोचोगे सर इसको कैसे हम 5 ले लें, कैसे हम 3 ले लें, तो आपको ये देखना है ये किसका क्यूब है, या किसी का स्क्वायर है, या किसी का क्यूब है। तो आपको इससे क्या नाम है, एक अंदाज़ा लग जाएगा। यानी कि 125 जो है वो आपका 5 का क्यूब है, यानी कि 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 5 जो 25 मल्टीप्लाई 5 करोगे 125, ये आपका 5 का क्यूब हो जाएगा। तो इसका मतलब आपसे क्या पूछा रहा है, y की वैल्यू क्या होगा, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यानी इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, इसका सही आंसर आपका बी हो जाएगा। तो 7th का आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, यानी कि 8वें नंबर क्वेश्चन की तरफ। 8वां नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है, निम्नलिखित में से 4 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी, ये आपको बताना है। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी होगी, ये आपको बताना है। इसका बताइए क्या हो जाएगा। सभी लोग कमेंट करके बताइए इसका क्या आंसर आ जाएगा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको सभी लोग बताइए। देखो इसमें आप ये देखोगे,
आपको एक चीज़ तो पता होना चाहिए, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या जब आपसे पूछा जा रहा है तो यानी कि अगर हम 100 को लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 100 गुणे 100, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा। ठीक है, तो लेकिन इसमें क्या कह रहा है, 10,000 से कम ही है। तो 10,000 से कम कौन सा एक ऐसा है जिसका पूर्ण वर्ग कितना आ जाएगा, पूर्ण वर्ग हो जाएगा 4 अंकों की, यानी कि 100 से कम कितना हो जाएगा, 99 हो जाएगा। तो 99 का आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, 99 का स्क्वायर निकाल लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। 99 करोगे 9 9 81 का 1 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 9 9 81, 9 9 81 हो जाएगा, यानी 81 81, यानी 8 2 10 हो जाएगा, और 8 8 16 17, यहाँ पे 0 हो जाएगा, कैरी कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। 9 9 81, 81 7 88, 88 10 98, यानी कि 9801 आपका पूर्ण वर्ग संख्या है। अगर जिसको भी क्या नाम स्क्वायर निकालना आता होगा, मेरा जो बेसिक का जो वीडियो देखा होगा, बेसिक मैथ की जो वीडियो देखा होगा, उसके सारे क्वेश्चन ये सही हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि मैंने उसमें आपको बताया है कि किस तरीके से ये स्क्वायर निकाला जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, 9 नंबर ये दिया गया है 2,216,000, यानी कि 2,16,000, ये किसका क्यूब है, किसका क्यूब है। जैसे अगर आप इसको करते हो तो 216 मल्टीप्लाई 1000 कर सकते हो, तो क्यूब निकालना है, तो ये किसका स्क्वायर है, 6 का क्यूब है। ये किसका क्यूब है, 10 का क्यूब है, यानी कि 6 6 36, छक्का 216 होता है, और 10 दाम में 100, दाम में 1000 होता है, यानी कि 10 गुणे 6 कर देंगे, यानी कि 10 छक्का 60 हो जाएगा। यानी इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, इसका सही आंसर आपका डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट चलते हैं, यानी कि 10वें नंबर क्वेश्चन की तरफ। 10वां नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है 8/27 का घातीय रूप होगा, 8/27 का घातीय रूप होगा, ये आपको बताना है। इसका बताइए क्या हो जाएगा। आप इसको कैसे कर सकते हो, 8 का फैक्टर कर लीजिए, 8 का फैक्टर करोगे कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। 27 का फैक्टर कर दोगे कितना हो जाएगा, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, यानी 2 कितनी बार है, 3 बार, 3 कितनी बार है, 3 बार, यानी कि 2 के पावर 3 पावर 3, यानी कि 2 पावर 3 पावर 3 कौन से ऑप्शन में दिया गया है, ये आपका ए ऑप्शन में दिया गया है, यानी ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगर सभी को समझ में आ रहा तो एक बार लाइक सभी लोग कर दीजिए। ठीक है, अगर सभी को सारे क्वेश्चन क्लियर हो रहे हैं तो एक बार लाइक कर दीजिए क्लास को। -1/243 का घातीय रूप क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। इसका बताइए क्या हो जाएगा। इसका सभी लोग बताइए, इसका क्या हो जाएगा। देखो, घातीय रूप निकालने के लिए मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे सब क्या है, ये इवन नंबर है, 2 है, तो यानी कि 2 से अगर आप मल्टीप्लाई करते जाओगे, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 जा 16, यानी कि सब आपका क्या आएगा, इवन ही आएगा। और 0 5 वाले में क्या होता है, 0 5 ही आता है, 0 5 वाले में क्या आता है, 0 5 आता है, लेकिन यहाँ पे 5 कोई ऐसी बात नहीं है, सिर्फ 3 का ही हो सकता है। तो 3 में एक में 1/3 है, एक में माइनस है, तो हम इसमें देखते हैं क्या आएगा, -1/3 आएगा या +1/3 के पावर 5 आएगा। तो हम इसको करेंगे 3 3 3 का 9, 9 3 27, 27 3 81, 81 3 कितना आ जाएगा, 3 का 9 3, 3 8 24, यानी कि 243 हो जाएगा। यानी कि माइनस माइनस प्लस, माइनस 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 प्लस, माइनस माइनस, तो यानी कि क्या आ जाएगा, माइनस ही आएगा। तो सब प्लस तो होता चले जाएंगे, लेकिन चिन्ह क्या नाम है, माइनस का रहता है, यानी कि आपका आ जाएगा -1/3 के पावर 5। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट चलते हैं, यानी 12 नंबर क्वेश्चन में। 12 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि पॉइंट को हटाना,
पॉइंट को हटाना और उसके बाद फिर से पॉइंट को लगाना। इसका क्या हो जाएगा आप बताइए इसका। इसका बताइए क्या हो जाएगा। देखो इसको आप निकालोगे तो कैसे हो जाएगा, 625 किसका वर्गमूल है, 25 का है, और यहाँ पे दो डिजिट यानी कि 4 डिजिट बाद आपका दशमलव है, तो यानी कि जब 4 डिजिट पे रहता है तो कितने डिजिट पे दशमलव लग जाता है, इसके आधे, यानी कि दो दो का पेयर बनता है ना, यानी कि 2 डिजिट बाद यहाँ पे दशमलव लग जाएगा। अपान कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, दशमलव हटाओगे दशमलव का स्थान पे 1, 2 गिनती 2 0 हो जाएगा, 25 का 25, 25 चौका 100 हो जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा 5 चौक 20 हो जाएगा, यानी 1 बटे कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। 20 से भाग करेंगे कितना हो जाएगा, भाग जाएगा नहीं, यानी कि 0.05 हो जाएगा, यानी कि 5 20 पंचे 100 हो जाएगा, तो यानी कि 0.05 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसका सही ऑप्शन आपका हो जाएगा, इसका सही ऑप्शन आपका हो जाएगा ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक, अगर आपको इस तरीके से नहीं करना तो ऐसे भी कर सकते हैं। एक मैं और आपको बता देता हूँ शॉर्ट, एक शॉर्ट और बता देता हूँ जिसको अगर इस तरीके से नहीं समझ आता तो। अब आपका ये पॉइंट तो हट ही गया था, पॉइंट को हट गया तो आप इसको डिवाइड कर लो इसमें, 5 पचम 25, तो कितना बचेगा 5/100। तो जितने जीरो रहते हैं उतने अंक बाद दशमलव, यानी कि 2 जीरो हैं तो 2 अंक बाद दशमलव हो जाएगा, यानी कि एक अंक 5, दूसरा अंक 0, बाद पॉइंट लग जाएगा। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं 30 नंबर। 8 √15 डिवाइड बाई 2 √3, इसका क्या हो जाएगा, इसका बताइए सभी लोग। एट √15 डिवाइड बाई 2 √3, इसका बताइए क्या हो जाएगा। इसको क्या लिख सकते हो, 8 √15 को 5 × 3 लिख सकते हो, अपान 2 √3 तो ऐसे रहेगा ही रहेगा। तो ये जो √5 है ये √3 है, एक में है, तो इसको भी आप अलग अलग लिख सकते हो, इसको भी आप अलग अलग लिख सकते हो। तो यानी 8 √5 और मल्टीप्लाई √3 अपान 2 √3, तो इसको आप डिवाइड करोगे, √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2 4 जा 8 हो जाएगा, यानी कि 4 √5 आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 4 √5 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, इसका सही आंसर आपका हो जाएगा बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। तो 4 √5 आपका सही आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। इसकी एक क्लास हम आपके लिए और लेकर आएंगे, यानी कि ये जो है टाइप, इसके क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो इसलिए हम इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा करा देंगे, ताकि आपके एग्ज़ाम में कोई ऐसे त्रुटि ना आए जिससे आपका क्वेश्चन क्लियर ना हो पाए। ठीक, चलिए नेक्स्ट चलते हैं, यानी कि 40 नंबर। 40 नंबर क्वेश्चन में यह दिया गया है 6 √5 मल्टीप्लाई 2 √5, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी ये आपको बताना है। तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, जैसे √5 है तो यानी कि ओनली 5, क्योंकि 2 अंडर रूट में रहता है, दो संख्या अंडर रूट में आ जाती है, सेम संख्या तो यानी कि एक संख्या बचती है, यानी कि 6 × 2 × 5, तो 6 दूनी 12 पंचे 60 हो जाएगा, यानी इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा 60 हो जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आज का जो है लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन यह दिया गया है, वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिससे यदि 675 को गुणा किया जाए तो गुणनफल एक पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। मतलब 675 में कौन सी एक ऐसी संख्या है जिससे मल्टीप्लाई करने के बाद एक पूर्ण घन प्राप्त हो जाए, ये आपको बताना है। इसका बताइए क्या हो जाएगा।
बताइए इसका क्या हो जाएगा। देखो 675 को आप क्या करो, इसका फैक्टर कर लो, 675 का या फिर फैक्टर कर लो या फिर ऑप्शन से चेक कर लो। आपके पास दो ऑप्शन, दो चीज़ें होती हैं, एक तो आप या फिर इसका फैक्टर कर सकते हो या फिर इसको क्या करोगे, आप इसका सबका आपस में मल्टीप्लाई कर लो, यानी कि सारे ऑप्शन से मल्टीप्लाई करके चेक कर लो कौन सा वो ऑप्शन है जिसको मल्टीप्लाई करने के बाद एक आपका क्यूब बनता है। यानी कि 675 का हम एक बार फैक्टर करके देखते हैं तो इसका फैक्टर हो जाएगा 25 मल्टीप्लाइड 27। इसका जो फैक्टर होगा 27 मल्टीप्लाइड 25, तो 27 मल्टीप्लाई 25 करोगे तो आपका 675 ही होगा। तो अब ये जो 27 है ये तो 3 का क्यूब है, लेकिन 25 सिर्फ 5 × 5 का है, यानी कि स्क्वायर है। इसमें क्या नाम किसकी ज़रूरत है, एक 5 की और ज़रूरत है, एक 5 से और मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा तो आपका एक क्यूब बन जाएगा। ठीक, इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, इसका सही आंसर आपका ए ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि 5 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, तो ये आज के रहे टॉप 15 क्वेश्चन जो आपको मैंने बिल्कुल डिटेल में बताया। तो सभी लोग इस चीज़ का विशेष ध्यान दीजिएगा कि जो आपको बताया जा रहा है, जो आपको पढ़ाया जा रहा है, आप उसका प्रॉपर नोट्स बनाते चलिए, क्योंकि अगर आप प्रॉपर नोट्स नहीं बनाओगे तो आपको वो सारी चीज़ें क्लियर नहीं हो पाए। क्यों, क्योंकि लास्ट में क्या होता है, जब आपका एग्ज़ाम आ जाएगा तो आप एग्ज़ाम के समय सारे वीडियो को एक साथ नहीं देख सकते हो। तो आपको ये करना चाहिए, एक प्रॉपर नोट्स बनाना चाहिए। प्रॉपर नोट्स अगर आपके पास रहेगा तो आपको आगे प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। क्यों, क्योंकि आप उसको कम समय में आप सारे सब्जेक्ट को एक अच्छे से रिवीजन कर सकते हो। ठीक है, तो सभी लोग लगातार बने रहें, क्लास को रेगुलर देखें। जो रेगुलर जुड़ेगा उसी को समझ लो एक अच्छा रिजल्ट मिलेगा, जो रेगुलर नहीं जुड़ेगा उसको भी आपको पता चल जाएगा कि हाँ एग्ज़ाम में जो ये पढ़ाया गया था वही सारे क्वेश्चन आए थे, हमें डेली न जुड़ने की वजह से हमारे ये क्वेश्चन सही नहीं हो पाए। ठीक है, तो ये हमारा ऑफलाइन का नंबर है, यानी कि अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं, मेरा नाम प्रदीप सर आपको पता ही है, तो आप 991038 आप इस पर कॉल कर सकते हैं। ठीक है, और हमारा एक ऑफिशियल नंबर यानी यूट्यूब का अलग है, यूट्यूब का अलग हमारा ऑफिशियल नंबर क्या है, आप इसको सेव कर सकते हैं। सभी लोग आप इस पर मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, सब जगह आप इस पर इसी नंबर से कर सकते हैं, यानी कि 54 40 30 17। और सभी लोग हमारे फेसबुक चैनल को क्या नाम है ज्वाइन करें, सरकारी मैथ क्लासेस उसमें है, सरकारी मैथ्स क्लासेस, सरकारी मैथ क्लासेस। इस पे आपको फेसबुक मिल जाएगा, ट्विटर मिल जाएगा और आपका इंस्टाग्राम मिल जाएगा। तो सभी एक ही नाम से, यानी सरकारी मैथ क्लासेस के नाम से आपका फेसबुक भी चल रहा है, ट्विटर भी चल रहा है और आपका क्या नाम इंस्टाग्राम भी चल रहा है। अब आपको मैं बताता हूँ इंस्टाग्राम और फेसबुक को क्यों आपको फॉलो करना है, इसके बारे में हम आपको बता देते हैं। तो सभी लोग से एक चीज़ ये करना है कि मैं आपको उसमें डेली क्वेश्चन भेजूँगा, यानी कि डेली आपको अलग अलग टाइप का, अलग अलग चैप्टर का लगभग हम 2 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन डेली पोस्ट करेंगे आपके लिए। तो सभी लोग उस क्वेश्चन को आप लगाओगे और लगा के उसको आप उसी ग्रुप में शेयर करोगे। ठीक है, आपके क्या नाम है इंस्टाग्राम पर भी और आपके फेसबुक पर भी। तो सभी लोग इसको ज्वाइन जरूर करिएगा। और टेलीग्राम आपको इसलिए ज्वाइन करना है, टेलीग्राम इसलिए ज्वाइन करना है कि जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है उसकी आपको PDF मिलती जाएगी। ठीक है, तो सभी लोग इस नंबर से आप जुड़ जाइए, यानी कि टेलीग्राम से और व्हाट्सएप के लिए और फेसबुक के लिए सरकारी मैथ्स क्लासेस आप सर्च करिए, आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास के लिए बस हम इतना ही रखते हैं, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, यानी कि कल मिलते हैं। कल इसका हमारा सेकंड पार्ट रहेगा। सेकंड पार्ट में क्या क्वेश्चन बचा हुआ है वो सारे क्वेश्चन को हम आपको डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग सभी लोग मेहनत करिए, जैसे हम आपके साथ मेहनत कर रहे हैं, थोड़ा सा आप भी हमारा सपोर्ट करिए। अपने दोस्तों के पास, अपने फ्रेंड्स का जितने भी हैं, अपने कलीग के पास, सबके पास शेयर करिए और उनसे बोलिए कि आप भी क्लासेस को देखिए। अगर आपको भी क्लासेस अच्छी लगती है तभी आप चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, चलिए आज की क्लास के लिए बस इतना ही रखते हैं, बाकी हम कल मिलते हैं। जय हिंद, थैंक यू सो मच।